हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय प्यारी श्रीमती राधा रानी चैनल। तो हम इसमें पढ़ रहे हैं प्रभुपाद लीलामृत। अध्याय हमारा जो है आज 12वां, जिसका नाम है अमेरिका की यात्रा। तो चलिए चलते हैं और शुरू करते हैं अपना अध्याय। तो प्रभुपाद जी इस समय 69 वर्ष के हैं और उन्होंने ये यात्रा 13 अगस्त 1965 शुक्रवार के दिन सुबह 9 बजे शुरू करी। और इस जहाज़ की जो कैप्टन थी उनका नाम था कैप्टन अरुण पांड्या। तो उनके नियंत्रण में ये जो यात्रा है वो आरंभ हुई। प्रभुपाद जी बताते हैं कि उस समय 20 अगस्त को हमारी कृष्ण का भी जन्म दिवस आविर्भाव जो है पड़ा, जो उन्होंने जहाज पर ही मनाया। उन्होंने इस अवसर का लाभ उठाकर सभी यात्रियों को कृष्ण के बारे में चर्चा करी और अंत में कृष्ण प्रसाद भी वितरित किया। समुद्र यात्रा प्रारंभ होने के 10 दिन बाद उन्होंने अपनी डायरी में लिखा कि वर्षा, समुद्री बीमारी, चक्कर, सिर दर्द, भूख का अभाव, यह लक्षण उन्हें बने रहे। 2 दिन के अंदर उन्हें 2 बार दिल का दौरा पड़ा। उन्हें शंका हुई कि यदि एक दौरा और पड़ गया तो वे निश्चय ही बच नहीं सकेंगे। दूसरे दौरे की रात को प्रभुपाद ने एक स्वप्न देखा कि भगवान श्री कृष्ण ने जहाज को पूरे अपने आप में नियंत्रण कर रखा है, अपने हाथों में ले रखा है। तब से लेकर 1965 की यह समुद्री यात्रा जलदूत के कप्तान के संपूर्ण कार्यकाल की सबसे शांतिपूर्ण रही। ऐसा उससे पहले कभी नहीं हुआ था कि समुद्र इतना शांत रहे। ये पहली बार था। भक्ति वेदांत स्वामी ने अपनी डायरी में ये भी लिखा कि यदि अंटार्कटिक ने अपना सामान्य रूप दिखाया होता तो वो कदाचित इस दुनिया में नहीं रहते, किंतु भगवान श्री कृष्ण ने जहाज को सारा अपने हाथों में ले रखा था। इस कारण वे जो हैं इस यात्रा को पूर्ण कर पाए। उसी समय कृष्ण जन्माष्टमी के अगले दिन प्रभुपाद जी का जन्म दिवस था, जो उन्होंने सीधे साधे ढंग से जो है मनाया। कुछ सप्ताह बाद प्रभुपाद जी 35 दिन की यात्रा के बाद 17 सितंबर 1965 सुबह 4:30 बजे जो है न्यूयॉर्क बंदरगाह पर पहुंच गए। भक्ति वेदांत स्वामी ने आकाश को छूता हुआ स्टैचू ऑफ लिबर्टी देखा। बाद में प्रभुपाद जी वहां से उतरे और आगे की तरफ बढ़े। प्रभुपाद जी ने कहा, मुझे पता नहीं कि मुझे दाएं मुड़ना है या बाएं मुड़ना है। उनके पास न तो धन था न ही अन्य कोई सहायता। इस पर भी उनके सामने विश्व भर को कृष्ण भावना मृत देने का जो दुष्कर कार्य था, ये बहुत बड़ा था। जब प्रभुपाद जी आगे बढ़ रहे थे तो वो सोच रहे थे और कृष्ण से प्रार्थना भी कर रहे थे। वो कह रहे थे कि मैं इन लोगों को ऐसी शिक्षा देने आया हूँ जिसके बारे में ये दूर दूर तक नहीं जानते। वे कहते हैं कि ये भौतिक जीवन में डूबे हुए हैं, अपने आप को अत्यंत सुखी और संतुष्ट मानते हैं। मैं इनको ये संदेश कृष्ण भावनामृत का कैसे दे पाऊंगा? मैं तो अत्यंत ही अभागा, अयोग्य और अत्यंत पतित हूँ।
इसलिए मैं हे श्री कृष्ण आपके आशीर्वाद की याचना करता हूँ कि मैं जो इन्हें माया के चंगुल से छुटाने आया हूँ ये कार्य पूर्ण कर सकूँ। इसके साथ ही रूपा जी आगे की तरफ बढ़ रहे थे। जलदूत 19 सितंबर को न्यूयॉर्क बंदरगाह पहुंचा तो प्रभुपाद जी जब उस जहाज से उतरे तो उनकी वेशभूषा एकदम सिंपल सीधी थी। उन्होंने गले में कंठी माला और सादी सूती धोती धारण कर रखी थी। उनके हाथों में जप माला की थैली और एक पुरानी उन्होंने चादर ओढ़ी हुई थी। उनका रंग सुनहरा था, सिर घुटा हुआ, पीछे एक शिखा थी और मस्तक पे श्वेत रंग का तिलक धारण था। उन्होंने सफेद रबड़ की नुकीली चप्पल पहन रखी थी और जो भारत के साधुओं के लिए असामान्य बात थी। वे न्यूयॉर्क में एक पहले ऐसे वैष्णव थे जो वहाँ प्रकट हुए थे और वहाँ के लोग उन्हें देखकर भी अनदेखा करने में जो है माहिर थे। प्रभुपाद जी जब आगे बढ़ रहे थे तो शील प्रभुपाद के पास नगद केवल 40 रुपये ही थे, जिसे वे स्वयं न्यूयॉर्क में कुछ घंटों का खर्चा मानते थे। इसके अतिरिक्त उनके पास $20 और थे, जिसे उन्होंने कप्तान पांड्या को भागवत के 3 खंड देकर लिए थे। उनके पास में छाता, सूटकेस था और आगे यात्रिक सहायता का प्रतिनिधि उन्हें ले जा रहा था, जहां से उन्हें बटलर के लिए यात्रा आरंभ करने की व्यवस्था करनी थी। उनके पास हालांकि एक अमरीकी परिवार था जिसने उनके प्रारंभिक आवास का जो है वहन किया था। तो इसी के साथ ये अध्याय जो है समाप्त होता है और अब चलते हैं इसकी घटना की तरफ। तो यहाँ पे जो है प्रभुपाद जी बताते हैं कि जब वे जहाज़ पर बैठे हुए थे तो जो है उन्हें क्या याद आ रहा था? उन्हें अपना वृंदावन याद आ रहा था। जब वो जहाज़ में अमेरिका की तरफ जा रहे थे तो उन्हें अपना वृंदावन याद आ रहा था और वृंदावन में उनके जो श्री गोविंद, गोपीनाथ तथा राधा दामोदर के जो विग्रह थे उनसे वियोग जो है उन्हें सता रहा था। लेकिन सांत्वना की बात क्या थी? शांति की बात क्या थी? कि बस श्री चैतन्य चरितामृत, जिसमें से मैं भगवान चैतन्य की लीला का अमृतपान कर रहा हूँ, बस वही जो है भगवान चैतन्य के आदेश अनुसार जो है वो कार्य को जो कर रहे थे उसमें उन्हें शांति मिल रही थी। वो कह रहे थे कि जो उनके गुरु थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी, वो उनकी आज्ञा का पालन कर रहे थे और भारत की भूमि को त्याग कर वो पाश्चात्य देश के लिए निकल पड़े थे। वो सोच रहे थे कि उनमें कोई योग्यता नहीं है, किंतु कृष्ण कृपा मूर्ति प्रभुपाद अपने गुरु महाराज के आदेश का पालन करने के लिए ये जोखिम उठाने के लिए तैयार थे। वृंदावन से इतनी दूर वे जो है किसकी कृपा से जा रहे थे? श्री कृष्ण की कृपा से जा रहे थे। इसलिए ये थी इस अध्याय की घटना, जिसे प्रभुपाद जी एक डायरी के थ्रू हमें बता रहे थे। तो कैसा लगा आज का अध्याय, ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर तो ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, ताकि ये प्रभुपाद लीला अमृत ज़्यादा से ज़्यादा भक्त सुन सकें चैप्टर वाइज। तो हरे कृष्णा, राधे राधे।